जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B। इसी प्रकार होती है धारा 13। धारा 13 क्या है, कई पार्ट में बटी है, जैसे कि धारा 13, फिर 13A, फिर 13B। जैसे कि धारा 13 में कुछ पॉइंट दिए हैं कि किन आधार पर पति या पत्नी में से कोई भी तलाक लेने का अधिकारी है। जैसे कि धोखा दे के शादी करना, बीमारी छुपा के शादी करना, झूठ बोल के शादी करना, या शादी के बाद किसी अन्य व्यक्ति या महिला से क्या है, अवैध संबंध रखना। तो ऐसे कई आधार दिए गए हैं कि पति या पत्नी में से कोई एक भी गलत है तो उन आधारों के जरिए क्या है, दूसरा उससे तलाक ले सकता है। लेकिन धारा 13B क्या बात करती है कि भाई कोई भी रीजन हो, शादी के बाद आपके मन ना मिल रहे हो, आपस में बन ना रही हो, खुश नहीं हो एक दूसरे के साथ, तो भैया सहमति से दोनों मिलके एक याचिका लगाओ धारा 13B के अंतर्गत और तलाक ले लो। तो यही बात करती है धारा 13B की आपसी सहमति से तलाक लेना। अब पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि तलाक की परिस्थिति बनती क्यों है जब व्यक्ति धारा 13B में जाना चाहता है। कई परिस्थितियां बन सकती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि शादी के बाद मन नहीं मिल रहा है आपस में, पत्नी ने पूरा घर साफ किया, पति आया, जूते वहां फेंक दिए, टॉवेल बेड पे फेंक दिया गीला करके, कचरा कर रहा है पूरे घर में, पत्नी है तो खाना नहीं बना रही है, या घूमने फिरने की डिमांड करती रहती है, कोई काम धाम नहीं करती, या एक दूसरे की भावनाओं को ना समझ पाना। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लड़का या लड़की किसी और से प्यार करते हैं, प्रेशर बना के जबरदस्ती किसी और से शादी कर दी जाती है। अब बाद में क्या है, वो शादी निभा नहीं पाता क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। तो फिर बाद में डिस्कस करते हैं एक दूसरे से कि हम तो किसी और को चाहते हैं भाई, आपके साथ नहीं रह पाएंगे, जिंदगी भर का सवाल है, तो आप हमारी बात को समझो, हम नहीं रह पाएंगे आपके साथ, एक काम करते हैं आपस में मिलकर तलाक ले लेते हैं। तो एक दूसरे को मना कर एक याचिका लगाना कंबाइन धारा 13B के अंतर्गत, जिससे कि क्या है, पति पत्नी के बीच तलाक हो सके। तो आपसी सम्मति से क्या है, पति पत्नी की आपसी सम्मति से, सहमति से विवाह को विच्छेदित करना अर्थात तलाक लेना, धारा 13B में यह बताया गया है। तो आइए जरा पहले सेक्शन को समझ लेते हैं। सब सेक्शन 1 है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए या दोनों पक्षकार मिलकर विवाह विच्छेद की डिक्री, विवाह के विघटन के लिए अर्जी जिला न्यायालय में, चाहे ऐसा विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित किया गया हो, चाहे उसके पश्चात, इस आधार पर पेश करेंगे कि वे 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन, मतलब जो एक्ट है ये हिंदू मैरिज एक्ट, और इसमें जो नियम बताए गए हैं उनके अधीन रहते हुए अर्थात उन्हीं के अनुसार दोनों पक्षकार अर्थात मियां और बीवी, पति पत्नी, आपस में मिलकर विवाह विच्छेद अर्थात तलाक की डिक्री प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब वह विवाह विघटन के लिए अर्जी, मतलब कि तलाक लेने के लिए अर्जी अर्थात याचिका, इस धारा के अंतर्गत जिला न्यायालय में अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है, सिर्फ जिले में होती है, तो आप बार बार जिले में थोड़ी जाएंगे केस लगाने के लिए। तो इसके लिए क्या है, तहसील स्तर पर अतिरिक्त जिला न्यायालयों की स्थापना हुई है। तो आप गांव या जिस तहसील में रहते हैं उसी कोर्ट में अतिरिक्त जिला न्यायालय, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट, तो जहां आप रह रहे हैं उसकी नियरेस्ट तहसील में आप तलाक के लिए अर्जी लगा सकते हैं। और चाहे ऐसा विवाह, मतलब कि आपका विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठापित किया गया हो, अर्थात आपका विवाह जो विवाह अधिनियम 1976 है उसके पहले हुआ हो या उसके बाद हुआ हो। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट ये कब आया था? 1955 में आया था। फिर 1976 में क्या है, इसमें संशोधन किए गए, तलाक के नए आधार रखे गए और कई सेक्शंस और सब सेक्शन जोड़े गए। तो इसीलिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को भी क्या है, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के नाम से भी जाना जाता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम में क्या है, 1976 में संशोधन हुआ। तो जब ये संशोधन हुआ तो आपकी शादी इसके पहले हुई हो, इसके पूर्व, या फिर इस अधिनियम में संशोधन होने के बाद आपका विवाह हुआ हो अर्थात उसके पश्चात, तो आप ये विवाह विघटन अर्थात तलाक की याचिका इस आधार पर पेश कर सकेंगे कि वे अर्थात पति पत्नी 1 वर्ष से या उसके अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं, वे एक साथ नहीं रह सके हैं। मतलब कि पत्नी रह रही है मायके में 1 साल से, पति रह रहा है अपने घर पे। आपको यह बात कोर्ट में प्रूफ करनी पड़ेगी कि भैया हम 1 साल से अलग अलग रह रहे हैं, तभी आप ये तलाक की याचिका लगा सकते हैं। यह बात ध्यान रखिएगा, जब आपसी सहमति से लगा रहे हैं। तो शादी हुई, भले ही अगले दिन आपकी लड़ाई हो गई, पत्नी अपने मायके चली गई, पति अपने घर पे है, लेकिन शादी के 1 वर्ष बाद ही आप ये याचिका लगा सकते हैं
1 साल आपको काटना पड़ेगा पूरा। तो 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं, लेकिन 1 वर्ष की बात ध्यान रखिएगा आप, यदि आप सहमति से तलाक ले रहे हैं तो आपको कोर्ट में यह बिल्कुल नहीं कहना है कि भाई हमारे शारीरिक संबंध बने हैं 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं और वे एक साथ नहीं रह सके हैं तथा वे इस बात के लिए परस्पर सहमत हो गए हैं कि विवाह विघटित कर देना चाहिए। मतलब कि वे अर्थात पति पत्नी एक साथ नहीं रहे हैं और पति पत्नी क्या है, इस बात पर सहमत हो गए हैं कि भैया अब नहीं जला पा रहे तुम हमसे और न तो हमसे जला पा रही हो, एक काम करते हैं आपस में मिलकर विवाह विघटित कर देते हैं अर्थात तलाक ले लेते हैं। तो धारा 13B की उपधारा 1 के अंतर्गत क्या है, आप जिला न्यायालय या अतिरिक्त जिला न्यायालय में एक साथ मिलकर एप्लीकेशन लगाते हैं, एक साथ मिलकर क्या है याचिका लगाते हैं विवाह विघटन की। यह हो गया सबसेक्शन 1। अब दूसरा क्या है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट अर्जी के उपस्थापित किए जाने की तारीख से 6 माह के पश्चात और 18 मास के भीतर दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्ताव पर यदि इस बीच अर्जी वापस नहीं ले ली गई तो न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात और ऐसी जांच जैसी वह ठीक समझे करने के पश्चात अपना यह समाधान कर लेने पर कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है और अर्जी में किए गए प्रकाशन सही हैं, यह घोषणा करने वाली डिक्री पारित करेगा कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाएगा। मतलब कि आपने जो उपधारा 1 में अर्जी उपस्थापित की है अर्थात कोर्ट में अर्जी लगाई है, तो अर्जी लगाए जाने की तारीख से अर्थात याचिका कोर्ट में पेश किए जाने की तारीख से 6 माह के पश्चात, मतलब कि जिस दिन आपने कोर्ट में याचिका लगाई उसके 6 माह के बाद और 18 माह के भीतर कोर्ट क्या करेगी, मियां बीवी को मनाने की कोशिश करेगी कि भाई शादी ना टूटे। स्टार्टिंग के 6 महीने तो क्या है मीडिएशन चलता है, उसे बोलते हैं मध्यस्थ कार्रवाई। मध्यस्थ कार्रवाई में क्या है, राजीनामा करवाने के प्रयास किए जाते हैं। लोक अदालत लगती हैं तो उसमें समझाइश दी जाती है पति पत्नी को कि भाई जो गलतियां हैं माफी मांगो, साथ में रहो। तो कोर्ट क्या है 6 महीने यही टाइम काटती रहती है बस बैठे बैठे। जब 6 माह खत्म हो जाएंगे तो कोर्ट क्या है फिर विचार करती है, आपने जो याचिका प्रस्तुत की है, कोर्ट ने देख लिया 6 महीने की भाई नहीं मान रहे हैं, इनको अलग होना ही है, तो फिर कोर्ट क्या है तब जाके 6 महीने बाद कार्रवाई चालू करती है। अर्थात केस की हियरिंग चालू होती है, सुनवाइयां, पेशियां पड़ती हैं, गवाही होती है। यहाँ पे लिखा जरूर 6 मास से 18 मास के बीच है कि इस भीतर दोनों में से कोई अर्जी वापस नहीं लेता है। मतलब एक कोई भी पलट जाए कि भाई नहीं लेना तलाक, या दोनों मान जाए कि नहीं हम अच्छे से रह रहे हैं, अब हम अपनी याचिका वापस लेते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है कि 6 महीने से 18 महीने तक कोर्ट क्या है ये देखती है। मतलब कि आप मान लीजिए 1.5 साल कोर्ट देखती है इस उपधारा के अनुसार कि भाई हो सकता है मान जाए, याचिका वापस ले लें, साथ में रहने लगे। और यदि 6 महीने से लेकर 18 महीने के बीच में कोई याचिका वापस नहीं लेता है दोनों में से, तो फिर क्या करेगी कोर्ट, न्यायालय पक्षकारों को सुनने के पश्चात अर्थात उनकी गवाही लेने के पश्चात दोनों की ऐसी जांच करेगा। मतलब कि दस्तावेजों को देखना और गवाही को पढ़ना कि भाई कौन कैसा क्या बोल रहा है। तो कोर्ट क्या है समझेगा फाइल को पूरी को, और इसके पश्चात अपना यह समाधान कर लेने पर अर्थात कोर्ट अपना समाधान कर लेती है कि विवाह अनुष्ठापित हुआ है, कि भाई दोनों के बीच शादी तो हुई है। आपने शादी के फोटोग्राफ्स पेश किए होंगे, शादी का कार्ड पेश किया होगा, जो भवन आपने बुक किया था उसकी रसीद पेश की होगी, जो रसोइये को बुक किया था खाना बनाने वाले को उसकी लिस्ट पेश की होगी, कितना सामान आया था। तो ये चीजें क्या है आप पेश करते हैं जब तलाक की याचिका लगाते हैं, भले ही धारा 13B में लगाएं या धारा 13 में लगाएं, आपको क्या है दस्तावेज पेश करने होते हैं। तो कोर्ट क्या है उनकी भी जांच करती है, उन्हें देखकर ही कोर्ट क्या है यह समाधान कर पाती है अपना कि नहीं भाई शादी तो हुई है दोनों के बीच में, विवाह अनुष्ठापित हुआ है। और जो अर्जी अर्थात याचिका में जो प्रकाशन अर्थात जो बातें लिखी हैं उन्होंने, वे बातें क्या है सही हैं। आप बातें लिखेंगे उनमें कि भाई इस दिन हमारी शादी हुई, इतने टाइम तक हम साथ साथ रहे, फिर हमारे मन नहीं मिल रहे हैं, आपस में विवाद होने लगे हैं, अब साथ नहीं रह पाएंगे। दोनों की गवाही से क्या है जो अर्जी में अर्थात याचिका में बातें लिखी हैं वे कोर्ट को सही लगती हैं। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, यह घोषणा करने वाली डिक्री पारित करेगी कि विवाह डिक्री की तारीख से विघटित हो जाए। अर्थात जिस दिन कोर्ट फैसला सुनाएगी आपकी याचिका में, तो जिस दिन फैसला सुनाएगी फैसले में क्या है निर्णय और डिक्री पारित किए जाएंगे, क्योंकि सिविल प्रकृति का केस कहलाता है। तो सिविल केस में क्या है निर्णय और डिक्री पारित किए जाते हैं। तो जिस दिन निर्णय और डिक्री पारित की जाएंगे उस दिन से तलाक घोषित माना जाएगा।
यही उपधारा 2 कह रही है। तो पहली उपधारा क्या है, पक्षकारों के लिए है कि भाई आप याचिका कहाँ लगाएंगे, किस कोर्ट में लगाएंगे, चाहे विवाह आपका पहले हुआ हो 1976 के, 1976 के बाद हुआ हो, फिर विवाह को 1 वर्ष हो गया हो उसके बाद ही लगा सकते हैं। तो ये बात क्या है, पक्षकारों के लिए है। दूसरी बात क्या है, कोर्ट के लिए है उपधारा 2 जो है कि वह जांच करेगी, ठीक समझेगी, गवाही देखेगी, दस्तावेज देखेगी और सही लगता है तो तलाक दे देगी। अब इस सबसेक्शन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पे लिखा है अर्जी उपस्थापित किए जाने की तारीख से 6 माह के पश्चात, मतलब जिस दिन आपने कोर्ट में तलाक की याचिका पेश की, तो पेश करने से लेकर 6 महीने तक तो कोर्ट कुछ करेगी ही नहीं, वो सिर्फ मीडिएशन करेगी। इसे कहते हैं कूलिंग पीरियड। तो ये कूलिंग पीरियड रहेगा, इसमें कोर्ट कोई कार्यवाही नहीं करेगी। और 6 माह से लेकर 18 मास तक, मतलब 6 महीने से लेकर 18 महीने तक कोर्ट सिर्फ यह देखेगी कि भाई दोनों में से कोई पक्षकार अर्जी वापस अर्थात याचिका वापस ले ले। तो आप सोच लीजिए कि आप किसी इंसान की जिंदगी के 1.5 साल बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ शादी बचाने के लिए। भाई शादी बचानी होती तो वो कोर्ट आते ही क्यों तलाक लेने के लिए। तो ये क्या है, बड़ी गंभीर समस्या है। एक तो पहले 6 महीने आप वेट कर रहे हो, उसके बाद आप 6 महीने से लेकर 18 महीने तक, मतलब टोटल हो गए 24 महीने अर्थात 2 साल। तो तलाक लेने के लिए आप 2 साल का समय ले रहे हैं, कितनी हास्यास्पद बात है। तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि भाई जो कूलिंग पीरियड है और 6 महीने से 18 महीने का ये वेट करना है, ये नहीं चलेगा भाई। जब उन्होंने डिसाइड कर ही लिया है मियाँ बीवी ने कि साथ नहीं रहना है और तलाक लेना है, तो फिर एक कूलिंग पीरियड का वेट नहीं करना है, उसमें तुरंत सुनवाई करो, गवाही लो, लेना है तो दस्तावेज देखो और सही लग रहा है तो तलाक दे दो। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। जजमेंट का नाम है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर ऑन 12 सितंबर 2017। साइटेशन है AIR 2017 सुप्रीम कोर्ट 4417 2017 SCC 746। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो पढ़ लेते हैं। द पीरियड मेंशन्ड इन सेक्शन 13B2 is not mandatory but directory. It will be open to the court to exercise its discretion in the fact and circumstances of each case where there is no possibility of parties resuming cohabitation and there are chances of alternative rehabilitation। मतलब कि धारा 13B(2) में उल्लिखित अवधि अनिवार्य नहीं है बल्कि निर्देशात्मक है। न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होगी। जहां पक्षों के दाम्पत्य जीवन को फिर से शुरू करने की कोई संभावना नहीं है और वैकल्पिक पुनर्वास की संभावना है। अर्थात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां पर यह कह रही है कि धारा 13B की उपधारा जो 2 है उसमें जो अवधि दी गई है याचिका दायर करने से लेकर 6 माह, तो ये अवधि क्या है, ये टाइम लिमिट अनिवार्य नहीं है। भाई कोर्ट जो है स्वतंत्र है इसके लिए, अपने विवेक और परिस्थितियों का प्रयोग करे कि भाई जब पति पत्नी को साथ रहना ही नहीं है, यदि साथ रहना ही होता तो फिर वो तलाक लेने के लिए कोर्ट क्यों आते। भाई कल को एक दूसरे को मारने के लिए खड़े हो जाए, क्या कर लोगे फिर। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को क्या है, टाइम लिमिट नहीं देखनी है 6 महीने की, ये अनिवार्य नहीं है कोर्ट के लिए। याचिका दायर हुई, भाई आप सुनवाई चालू करो और फैक्ट्स को देखने के बाद, गवाही को देखने के बाद तलाक दे दो। क्योंकि इससे होगा क्या कि 2 इंसानों की लाइफ क्या है 6 महीने पीछे जा रही है बैक साइड, उसके बाद केस चलेगा साल भर, तो आप किसी की लाइफ क्या है 1.5 साल पीछे ले जा रहे हो। इससे अच्छा तो यह है कि आप सुनवाई करो, सही लग रहा है तो वहां पे तलाक का निर्णय और डिक्री दे दो। तो ये 6 महीने की जो कूलिंग पीरियड है सुप्रीम कोर्ट ने वह समाप्त कर दिया यहां पर। इसी प्रकार हमको देखने के लिए मिलती है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19। अब धारा 19 में यह बताया गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित केस भाई आप कहां लगाएंगे, स्थान क्या होगा, कौन सी कोर्ट होगी। भले ही आप धारा 13 के अधीन तलाक का केस लगा रहे हैं पति या पत्नी एक दूसरे के खिलाफ, या फिर धारा 13B में आप सहमति से लगा रहे हैं याचिका तलाक की, या फिर धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आप आवेदन लगा रहे हैं। मतलब कि हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन आप कोई भी आवेदन लगा रहे हैं तो वह कहां लगेगा, वह न्यायालय जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी अर्थात याचिका दायर की जाएगी। इस अधिनियम के अधीन हर अर्जी अर्थात हर याचिका उस जिला न्यायालय के समक्ष उपस्थापित की जाएगी जिसकी साधारण आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर विवाह का अनुष्ठापन हुआ था। मतलब जहां पे शादी हुई थी आपकी, भले ही आपने डेस्टिनेशन वेडिंग की हो किसी दूसरी जगह जाके,
चलो भाई जयपुर चलते हैं या शिमला चलते हैं, चलो केरला चलते हैं, मुन्नार चलते हैं, कहीं भी चलते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे साला एक। तो विवाह आपका भारत में कहीं भी हुआ हो, आप उस जगह भी याचिका लगा सकते हैं तलाक की। उस जगह अर्थात जिस गार्डन या भवन से आपकी शादी हुई थी वह किस शहर या जिले के क्षेत्र में आता है, अर्थात किस जिले या तहसील में आता है। तहसील में आता है तो उस तहसील के अतिरिक्त जिला न्यायालय में। उधर यदि आप जिले में ही रह रहे हैं तो आप फिर जिला न्यायालय में सीधे लगा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप उस जिले में जाएं, आप उस जिले की तहसील में निवासरत हैं, यदि शादी आपकी वहां से हुई है तो आप नियरेस्ट कोर्ट में भी लगा सकते हैं। तो जहां शादी हुई हो वहां की कोर्ट में लगा सकते हैं। प्रत्यर्थी अर्जी के उपस्थापन के समय निवास करता है, मतलब आप करेंटली जहां रह रहे हैं आप वहां लगा सकते हैं। आपस में डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि ये तो म्यूचुअल डाइवोर्स हो रहा है। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, मतलब कि आपसी सहमति से तलाक। जैसे मान लीजिए पत्नी रह रही भोपाल में, पति रह रहा है इंदौर में, तो आपस में डिसाइड कर लो कि भाई साथ में तो लगा रहे हैं, कहाँ लगानी है, हमारे यहाँ लगा दें कि आपके यहाँ लगा दें। पति बोलता है भाई तुम्हारे यहाँ ही लगा दो, एक काम करो मैं जाऊंगा। आवेदन करने वाले जहां निवासरत हैं वहां की कोर्ट में भी लगा सकते हैं। या फिर विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ निवास किया था, मतलब कि आप लास्ट टाइम एक साथ कहाँ रहे थे। मान लीजिए लड़का जॉब करता है बेंगलोर में, शादी के बाद लड़की भी बेंगलोर चली गई, अब आपस में नहीं बन रही है तो लड़की अपने मायके आ गई, लड़का कहीं और चला गया। लेकिन लास्ट टाइम आप साथ में कहाँ रहे थे, अंतिम बार एक साथ निवास किया था, तो आप बेंगलोर में लगा सकते हैं। और यदि पत्नी लगा रही है अर्जी अर्थात याचिका, मतलब कि याचिका करने वाली पत्नी हो, जब तलाक का केस लगाने वाली, जैसे धारा 13 के अंतर्गत लगाया उसने, ना कि 13B के अंतर्गत। पति ने कुछ कर दिया होगा, अब पति तलाक देने को भी तैयार नहीं है कि भाई आपसी सहमति से तलाक ले लो, तो पत्नी ने क्या खुद ही लगा दिया केस। तो जब पत्नी याचिका करता हो, केस लगाने वाली पत्नी हो, तो जहां वह निवास कर रही है वहां वह केस लगा सकती है। मतलब कि अर्जीदार अर्थात पति या पत्नी में से कोई भी वहां पे अर्जी लगा सकते हैं जहां पे वह निवास कर रहा है, पति या पत्नी में से कोई भी। या फिर वह वहां पे भी ऐसी याचिका लगा सकता है उस राज्य क्षेत्र में जहां पर वह निवास कर रहा है और इस अधिनियम अर्थात यह हिंदू विवाह अधिनियम वहां पर लागू होता है, ऐसी जगह भी क्या है अर्जी लगा सकता है। या फिर इस बात की जानकारी ही नहीं है कि भाई वह जीवित है या नहीं, मतलब पति को जानकारी नहीं है कि पत्नी कहाँ चली गई, जीवित है या नहीं है। 7 वर्ष या उससे अधिक की कालावधि के भीतर उन्होंने कुछ नहीं सुना, मतलब कि 7 साल या उससे ज्यादा समय तक पत्नी के बारे में सुनने को ही नहीं मिला कि भाई वहां रह रही है, जीवित है कि नहीं है। जब भी व्यक्ति की सिविल डेथ होती है तो सिविल डेथ होने के लिए 7 साल का वेट करना पड़ता है। 7 साल तक उसके बारे में कुछ सुनने को नहीं मिला, उसको कुछ पता नहीं है, ना वो देखने को मिला। तो ऐसे व्यक्ति की सिविल डेथ घोषित करवा सकते हैं आप कोर्ट से कि भाई इस व्यक्ति को क्या है मृत घोषित किया जाए, 7 साल से इसका कोई पता नहीं है, जिससे इसकी प्रॉपर्टी क्या है इसके वारिसों को मिल सके। या फिर तलाक का आधार भी बन जाता है, भाई पत्नी का पता नहीं है 7 साल तक, पति वेट कर रहा है अब आएगी, सुनने को नहीं मिल रहा कहाँ है, अब 7 साल तक नहीं आती है, तो ये भी क्या है एक तलाक का आधार है कि भाई आप कोर्ट में याचिका लगाओ, उसके बारे में बताओ कि 7 साल से उसका पता नहीं है, मुझे दूसरी शादी करनी है, लेकिन जब तक तलाक नहीं होगा तो मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूं। तो फिर या तो सिविल डेथ घोषित की जाए उसकी, आप सिविल सूट लगाइए, या फिर तलाक की अर्जी लगाइए कि 7 साल से पता नहीं है इसलिए तलाक घोषित किया जाए। तो ऐसी स्थिति में जहां निवास कर रहा है वहां पे इस प्रकार की याचिका भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमने समझे सेक्शन की धारा 13B के अंतर्गत पति और पत्नी आपस में मिलकर जब उनकी ना बन रही हो और कोई विवाद ना हो फालतू का, तो आपस में मिलकर शांतिपूर्वक धारा 13B के अंतर्गत वे कोर्ट से क्या है आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं। भाई जबरदस्ती रहना ही नहीं है किसी के साथ, नहीं बन रही प्यार से समझा के देखो कि भाई तलाक ले लो सहमति से, कोई मतलब नहीं है, ना हम तुम्हें खुश रख पाएंगे ना तुम हमें खुश रख पाओगी, तो प्यार से मिलकर क्या है तलाक ले रहे हैं, इसीलिए धारा 13B बनाई गई है। और यदि आपसी सहमति नहीं है, एक तैयार है तलाक लेने के लिए दूसरा देने को तैयार नहीं है, तो इसके लिए बनाई गई है धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम। ये हमने जो पढ़ी ये धारा 13B थी। जब वैसी स्थिति बनती है तो धारा 13 के अंतर्गत याचिका लगाई जाती है किसी एक की ओर से